हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईएएस सिद्धार्थ शुक्ला की आंसर कॉपी का रिव्यू। और ये इनकी ऐसे की कॉपी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये टेस्ट इन्होंने आके दिया है एमएन का मतलब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में विजन आईएएस के सेंटर पे आके, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था और कैसे आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं सो दैट कि आपको इनके जैसी अच्छी रैंक मिल सके और इनके जैसे अच्छे एसेस आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम। तो हमारा जो ऐसे का टॉपिक, अच्छा ऐसे का हम स्टार्टिंग करने से पहले हम कुछ बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता है क्या ऐसे के पेपर में टोटल जो पेपर होता है वो होता है 250 नंबर का। और उस 250 में आपको 2 एसेस लिखने पड़ते हैं और उनमें से एक की जो वैल्यू होती है, नंबर जो होते हैं एक के, वो होते हैं 125। मतलब 125 नंबर के आपको 2 एसेस लिखने पड़ते हैं, ठीक है। 250 नंबर का पूरा पेपर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग पेपर हो सकता है अगर आप इसको सही से एसेस की अगर आप लिखने की स्किल सीख जाते हैं तो, ठीक है। जो कि अल्टीमेटली प्रैक्टिस और थोड़े आइडिया से आएगी। एक्चुअली यूपीएससी का ही अगर आप ट्रेंड देखें पिछले साल का, तो कोई भी ऐसे में कोई एक ऐसा ट्रेंड फॉलो नहीं कर रही है यूपीएससी के। आप ये वाले टाइप के एसेस कर लो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर गुड। ऐसे इसमें यार आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए, ठीक है। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला ये टॉपिक है, इंफॉर्मेशन इज़ द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज़ आवर टॉपिक, ठीक है। क्या है? इंफॉर्मेशन इज़ द करेंसी ऑफ आर डेमोक्रेसी। सो यार इस टॉपिक को पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या चीज़ आ रही है ना? इस टॉपिक को पढ़ते यार हमारे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, ट्रांसपेरेंसी टाइप ऑफ थिंग, ऐसी चीज़ें आ रही होंगी। लेकिन अभी देखते हैं टॉपिक एक्चुअली है क्या। तो मैं बताऊंगा, उससे बेहतर है कि हम लोग इनके आंसर को ही देखें, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। तो नॉलेज इज़ पावर, सर फ्रांसिस बेकन। तो इन्होंने स्टार्ट किया है कोट के साथ जो कि है नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। अब ऐसे को यार स्टार्ट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। उनमें से 2 जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीके जो मुझे पर्सनली पसंद आते हैं वो हैं, एक तो आप इस तरीके से किसी भी एक कोट को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी फेमस इंसान या फिर किसी एक अच्छे इंसान ने कहा हो, है ना। या फिर एक आप दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका कौन सा है? स्टोरी फ्रेमिंग का। आपको जो भी टॉपिक से कुछ समझ में आ रहा है या फिर आप जो भी उस टॉपिक से समझे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने पर्सपेक्टिव को रखने के लिए वहाँ पे आप एक स्टोरी फ्रेम कर सकते हैं। सिंपल हो जो समझने में, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगी एग्जामिनर के लिए, ठीक है यार। और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है, ठीक है, ऐसे के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सर फ्रांसिस बेकन ने कहा, अब देखो, द ईयर इन 2022 वन नेशन हैज़ इन्वेडेड एनोदर, ठीक है। अब द सिटीजन ऑफ द इन्वेडिंग नेशन आर टोल्ड पीस वाज नेवर एन ऑप्शन, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जब हम बात कर रहे हैं इनके 2 नेशन, एक नेशन ने दूसरे के ऊपर इन्वेजन कर दिया, तो वी आर टॉकिंग अबाउट रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ऐसे यार। अब जब भी आप यूपीएससी में ऐसे लिखते हैं यार, आपको यार सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज मतलब कई सारे सब्जेक्ट को आपका उसमें एक नॉलेज डालनी पड़ती है। जैसे अब ये इंटरनेशनल रिलेशन टाइप ऑफ थिंग है ना, या फिर करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं इसको हम लिख रहे हैं ताकि हम एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सके एग्जामिनर के ऊपर कि यस आई एम द डिजर्विंग कैंडिडेट, ठीक है। अब देयर नेशन इज विनिंग स्पेक्टिकुलरली, देयर आर्मीज आर नॉट किलिंग इनोसेंट सिटीजन्स एंड द सुप्रीम लीडर इज ऑलवेज राइट। दिस इज अंडर व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। सो या जैसा कि मैंने कहा था कि हम रशिया यूक्रेन की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन का यहाँ पे हमने रेफरेंस लिया, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं किस तरीके से इन्होंने लिखा है और फिर मैं इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने एसेस में और ज़्यादा एनरिचमेंट लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने क्या फॉलो किया, पहले एक कोट से स्टार्ट किया। आप इस कोट या स्टोरी इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन ऐसे यार, किसी किसी ऐसे में आप स्टोरी नहीं फ्रेम कर सकते, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फ्रेम स्टोरी इन एवरी
सॉर्ट ऑफ एसेस, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड द सिटीजन्स ऑफ द इन्वेडेड नेशन आर टोल्ड द रियलिटी ऑफ द वार सिचुएशन, ठीक है। ओके, तो यार इस तरीके से आप देखते जाइए अभी तो। हाँ, यहाँ पे अब्राहम लिंकन का यहाँ पे रेफरेंस लिया। अब ये हमने क्यों लिया? इंफॉर्मेशन एंड डेमोक्रेसी द बेसिक रिलेशन। पहले हमने क्या किया, थोड़ा सा रेफरेंस दिया रशिया यूक्रेन का यहाँ तक, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड द सिटीजन्स ऑफ द इन्वेडेड नेशन आर टोल्ड द रियलिटी ऑफ द वार सिचुएशन। द प्रेजिडेंट एड्रेसेस दैम थ्रू वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स, highlights the casualties, emphasizes the need for unity, ठीक है। अब दिस इज यूक्रेन अंडर जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है ना। और नाउ विच नेशन कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक एंड विच नेशन इज ऑटोक्रेटिक? टू आंसर दिस, अब पहले हम क्या समझते हैं इंफॉर्मेशन और डेमोक्रेसी का बीच का रिलेशन। आर यू एबल टू फिगर आउट कि हाउ वी आर रिलेटिंग द टॉपिक विथ आर कोट विथ आर एग्जाम्पल? मतलब हम अपने एग्जाम्पल के साथ जो टॉपिक है उसको किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं यार। इस आर्ट को अगर आप समझ पा रहे हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है यार। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि किस तरीके से हम अपने एग्जाम्पल को इसमें मिक्स कर रहे हैं। अब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज़ डिफेंडेड एज द गवर्नमेंट, defined by the government as by the people, for the people and of the people by अब्राहम लिंकन। ये तो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। और इंफॉर्मेशन इज़ द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, ओपिनियन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन इज़ क्लोजली कनेक्टेड विथ अवेयरनेस। इस तरीके से हमने अपने टॉपिक को लिंक किया है, ठीक है। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो ऐसे ही मैं कई सारे वीडियोस कई सारे टॉपर्स के अभी तक अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। तो अगर आपको ये भी वीडियो पसंद आया हो तो आप और वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, सो दैट कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। अब सिंस यार मेंस आ रहा है तो उसके लिए आपको करना तो पड़ेगा, ठीक है। अब सर सम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है, कंपैरिजन अमंग नेशंस, ये हमने दिया है। अब देखो पहला वाला ऐसे हमने देख लिया किस तरीके से आंसर लिखे हैं इसमें। अब हम दूसरा वाला ऐसे भी देख लेते हैं कि किस तरीके से उसमें हमने आंसर्स को लिख रखा है अपने, ठीक है। और देखेंगे यार किस तरीके से यार एक आर्ट से ज़्यादा मैं कहूँगा स्किल, एक स्किल है ऐसे राइटिंग को। और ऐसे का मैं बताऊँ यार एक बहुत अच्छा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। 130 यार एक गुड स्कोर है मेरे ख्याल से। किसी भी जीएस पेपर में 130 लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे में यार एक एवरेज स्कोर है 130 यार। तो आप समझ सकते हैं मतलब इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। और मैं आपको बैक पेजेस क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे के लिए ज़्यादातर टॉपर क्या करते हैं, वो पहले 5-10 मिनट देते हैं कि मैं क्या इंट्रोडक्शन में डालूँगा, क्या कॉन्क्लूज़न में डालूँगा, ठीक है, क्या इंट्रोडक्शन में डालूँगा, क्या कॉन्क्लूज़न में डालूँगा, कौन कौन से कोट यूज़ करूँगा। जैसे इसमें जो कोट यूज़ किया गया है वो इसमें मेरे ख्याल से इन्होंने भी पहले ही लिख लिया होगा, ठीक है। वाज इन्फॉर्मेशन करेंसी डेमोक्रेसी है ना, एनालिसिस यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से मतलब अपने पूरे ऐसे का एक ओवरव्यू यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हम दूसरा वाला ऐसे भी देख लेते हैं कि दूसरा वाला ऐसे किस तरीके से किया गया है। देखो दूसरा वाला ऐसे ये है, आप खुद से भी देख सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा यस सर वी वांट, सो दैट कि आई कैन अपलोड दिस पीडीएफ ऑन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, ठीक है, सो दैट यू कैन व्यू इट बाय योरसेल्फ। सो दिस इज़ द टॉपिक, ठीक है, this is the topic. A self that goes on changing is a self that goes on living, ठीक है। मतलब अरे ये तो अब इस टॉपिक से आपको क्या समझ में आ रहा है यार, हर टॉपिक में पता है आपको एक बेसिक चीज़ समझ में आती है। अच्छा चेंज नहीं होगा तो यार वी कांट सर्वाइव, ठीक है, लाइक डायनासोर्स। सो यार आप ऐसी चीज़ों से इसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी इसमें काफ़ी ज़्यादा 1100-1200 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। सो यार
एक डाटा जो है, डाटे की भी ज़रूरत पड़ती है या फिर कोड्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी इन इसको लिखने में, ऐसे को लिखने में। बाकी इसमें बेसिक नॉलेज आप GS 1 2 3 4 के लिए जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ऐसे अभी मैं दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे देखा था थोड़ी देर पहले ही, जब मैंने ये कॉपी खुद से एनालाइज़ की थी। देखो, मैं किसी भी कॉपी को स्टार्ट कर आपको बताने से पहले इसको पहले खुद एनालाइज़ करने की कोशिश सोचता हूँ, ठीक है। बुद्धा, यहाँ पे बुद्धा का यहाँ पे हमने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया है। ट्रांसफर्ड मेडिटेशन, साक्या प्रैक्टिस, गौतम बुद्धा, ये वाली सारी चीज़ें आपने GS की प्रिपरेशन के दौरान पढ़ रखी होंगी मेरे ख्याल से। इंडिविजुअल लेवल, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो यार आप खुद ही देख लेना इस कॉपी को, बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यस लिख देना, सो दैट आई कैन अपलोड दिस, ठीक है। ओके, बाय।